जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आ जाइए संगत जी, आ जाइए। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलमपुर आंटी जी। जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी आंटी। आंटी मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी हम आवाज़ आ रही है मेरी? नीलम आंटी प्लीज़ बता दीजिए। ओके, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओके, थैंक यू। जय गुरु जी। आ जाइए संगत जी, आ जाइए, आ जाइए, जुड़ जाइए संगत जी। फिर गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आ जाइए संगत जी, आ जाइए। ओके, थैंक यू आंटी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी सेवा दी गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सत्संग की सेवा दी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आ जाइए संगत जी, संगत जी आ जाइए, फिर हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आ जाइए संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। आ जाइए संगत जी। संगत जी पहले मूल मंत्र से शुरू करेंगे। जो हमारे बड़े मंदिर में भी गुरु जी सबसे पहले मूल मंत्र से ही शुरुआत करते हैं। सत्संग में भी मूल मंत्र से ही शुरुआत होती है। तो संगत जी पहले मूल मंत्र करें और उसके बाद सत्संग शुरू करेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपसे मतलब अपनी स्टार्टिंग की जर्नी शेयर करती हूँ। जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, गुरु जी के साथ मतलब मैं ऐसे जुड़ी कि मतलब पता ही नहीं चला कि गुरु जी ने कब अपने साथ जोड़ लिया। तो गुरु जी ने, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ऐसे ही हमें, एक बार मैं उनके साथ बैठी थी तो वो हमसे पहले जुड़े गुरु जी से। तो बहुत शुक्राना उनका, उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया। तो वो ऐसे, मैं उनके साथ बैठी थी तो वो मुझे बता रहे कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, उनका छतरपुर में मंदिर है, गुरु जी का आश्रम बोलते हैं उनको, बड़ा मंदिर बोलते हैं। और उनके ऐसे सत्संग होते हैं। हमारे वहाँ पे सत्संग हुआ है सुभाष नगर में, बहुत अच्छा बहुत बड़ा सत्संग हुआ।
और वहाँ पे गुरबानी चलती है, 2 घंटे गुरबानी चलती है और संगत इतने डिसिप्लिन में रहती है, इतने डिसिप्लिन में संगत कीर्तन सुनती है, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना मतलब डिसिप्लिन है, कोई फ़ोन नहीं ऑन होता, कोई मतलब सत्संग के दौरान कोई भी कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ सत्संग ही अटेंड करना है, आपने कुछ और नहीं करना है। तो वो बता रही थी और मैं सुन रही थी और उन्होंने बताया कि मतलब कैसे वहाँ पे होता है सब कुछ। फिर उन्होंने लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि लंगर प्रसाद में ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, मतलब वो एक-एक बूँद, एक-एक कण इतना ब्लेस्ड होता है, इतना ब्लेस्ड होता है कि मतलब वो सिर्फ़ वो लंगर खाने से ही मतलब कई तरीके की बीमारियाँ जो जिनका डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं कि मतलब इलाज ही नहीं है, ठीक ही नहीं हो सकते आप, मतलब ऐसी-ऐसी बीमारियों का मतलब उन्होंने बताया कि वो सिर्फ़ लंगर प्रसाद खाने से ही संगत ठीक हो जाती है और उन्होंने कई मतलब अपनी आँखों के सामने देखा भी है। तो संगत जी वो मेरे को बता रही थी और मैं सुन रही थी। तो जैसे मतलब मुझे मुझे ये नहीं मालूम था कि वो गुरुजी ही मेरे को सुनवा रहे हैं उनके मुख से कि मतलब आज ये तुम ये सुन रही हो तो तुम्हें कल मेरे से जुड़ना है। तो संगत जी मुझे नहीं पता था। हम बात हो गई हमारी और वो चलेंगे अपने घर, मैं अपने घर आ गई और गुरुजी ने जैसे होता है मैं भूल गई और मेरे को नहीं था कि मतलब फिर गुरुजी ने मेरे को 2 महीने के बाद गुरुजी ने याद दिलाया, अपनी याद दिलाई गुरुजी ने। और संगत जी मैंने मतलब गूगल पर सर्च करना शुरू किया तो संगत जी उस टाइम गूगल पर मतलब सत्संग रिटन में भी होते थे और पुरानी संगत के मतलब जो उन्होंने ऑडियो में वो होते थे तो मैंने वो सुने। यूट्यूब पे सत्संग सुने नारंग अंकल का और काफ़ी संगत का, मोनिका मैनी आंटी, मतलब काफ़ी संगत जो पुरानी संगत है उनके सत्संग सुने। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुन के बहुत मतलब ऐसे मतलब फ़ील हो रहा था कि मतलब अच्छा मतलब ऐसे भी होता है। और जैसे उन्होंने मतलब वो सच बोल रहे थे और मतलब बिल्कुल वो उनकी बातों से बिल्कुल मेल खा रहा था। जो आंटी जो जिन्होंने मेरे को बताया था उनकी बातों से एक-एक बात मतलब बहुत ही मतलब फिर हमारे घर में क्या हुआ कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई, उनको चिकनगुनिया हुआ तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब वीक फ़ील कर रही थी, मतलब उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी वो। तो मतलब गुरुजी ने फिर मतलब वही टाइम होगा ना हमारे जुड़ने का गुरुजी से। तो सत्संग तो मैं सुन ही रही थी गुरुजी के, इतने दिनों से गुरुजी सुनवा रहे थे अपने सत्संग। तो एक जैसे होता है ना कि हाँ, अभी हम कहीं से ठीक नहीं हो रहे, कहीं से हमें कोई आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर्स से मतलब दवाइयाँ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट वो जो होता है ना मतलब एक आराम आना, वो नहीं आ रहा था। तो जब वो सत्संग सुन के गुरुजी ने इतना मतलब वो अंदर से कर दिया था कि हाँ, मतलब मम्मी वहाँ से ठीक हो जाएँगी। तो मम्मी ने भी सत्संग सुने, पहले मम्मी ने भी सत्संग सुने, मैंने मम्मी को सुनवाए, फिर अपने हस्बैंड को भी सुनवाए। पहले मम्मी को कन्विंस किया, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि आप ना यहाँ जाके ठीक हो जाओगी। तो मम्मी कहती हाँ, मुझे भी सत्संग सुनने से मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, तो पहले तो वो उन्होंने बोला कि हम नहीं जाते हैं, हम ऐसे ही कहीं मतलब, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने कोई सत्संग नहीं सुने थे। बट फिर उनको भी मैंने सत्संग सुनवाए तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, चलते हैं। और मैंने उनको बोला कि हम डॉक्टर्स के पास भी तो जाते हैं ना, कई तरीके के डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कोई बताता है कि यहाँ पे डॉक्टर है, आप उसके पास जाओ, वहाँ पे डॉक्टर है, उसके पास जाओ, ऐसे करो, वैसे करो, कितना कुछ करते हैं। तो मैंने कहा चलो कि गुरुजी को भी एक डॉक्टर समझ के हम उनके पास चलते हैं। तो कहते ठीक है। तो संगत जी मदर इन लॉ कहती चलो ठीक है, मतलब जो बिल्कुल इतनी परेशान थी मदर इन लॉ, जो मतलब उठ नहीं पा रही थी, जो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो एकदम से कहती है ठीक है चलो मैं चलती हूँ। वो एकदम से तैयार हो गई, उनको हमसे ज़्यादा कि हाँ भाई मैंने जाना है, मैंने ठीक होना। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत एक्टिव हैं और वो बिल्कुल भी बैठने वालों में से नहीं है। और मतलब उनको होता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। वो बिल्कुल भी मतलब उनको अगर कहें ना कि हाँ अभी तुमने आराम करना है, वो आराम नहीं कर सकती। तो उनको इतना हो रहा था कि मैं जाऊँ फटाफट, मैं ठीक हूँ। और संगत जी वैसे ही हुआ, गुरुजी उनको ऐसे लेके गए जैसे उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो ऐसे गईं।
और वहाँ जाके उन्होंने बहुत सुंदर गुरुजी के दर्शन किए। बहुत उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने खुद मतलब ये बात बोली कि मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि मैं जन्नत में हो गया। और शंकर जी गुरुजी ने उनके मतलब मैक्सिमम उनको पहली ही विज़िट में गुरुजी ने ठीक कर दिया उनको, कि मतलब जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वो गुरुजी ने ठीक करी। और फिर गुरुजी ने जो जो सबकी संगत जी अपनी अपनी जर्नी होती है। एक फैमिली होती है ना, जैसे मान लो एक फैमिली में 6 जने या 7 जने हैं संगत जी, हर किसी की ना अपनी अपनी जर्नी होती है। जैसे मेरी जर्नी अलग है, मेरे हस्बैंड की अलग है, मेरे मदर इन लॉ की अलग है, सबकी अलग अलग जर्नी होती है। तो संगत जी मैं जब वहाँ पर गई तो मैंने जो देखा वो मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट था। मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने गुरुजी को साक्षात अपनी आँखों से देखा। और ये मेरी लाइफ का बहुत बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। शायद इससे बड़ा सत्संग इस ज़िंदगी में तो हो ही नहीं सकता। मैंने गुरुजी को पहले संगत जी जो शू स्टैंड है, वो जो मंदिर का जो गेट है उसके लेफ़्ट साइड पे ही शू स्टैंड होते थे, और वहीं पे हम जोड़े जमा करवाते थे और अंदर जाते थे। तो संगत जी वहाँ पे मैंने देखा गुरुजी को। गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना है, रेड कलर का। और जैसे गुरुजी हैं उनका हेड बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल गुरुजी को मैंने देखा और मैं उनको देख रही हूँ। और गुरुजी अपना ना जैसे वो दुपट्टा होता है उसको ऐसे जैसे सेट कर रहे हैं, उसको लहरा रहे हैं, ऐसे करके ना मैं उनको देख रही हूँ गुरुजी को। तो मेरे को बड़ा बहुत मैं देखी जा रही हूँ, बट संगत जी वो कहते हैं ना सुध बुध खो जाती है, आपको नहीं पता चलता है आप क्या देख रहे हो, आपको गुरुजी क्या दिखा रहे हैं। ये अपनी अपनी जर्नी है हर किसी की। तो संगत जी जब मैंने वो देखा और मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया कि मुझे जाना चाहिए गुरुजी के पास, मुझे उनके पैर छूने चाहिए, उनको नहीं संगत जी, मेरे मन में कुछ भी नहीं आया। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि शायद हो सकता है ये गुरुजी के आगे कोई जो गद्दी पे बैठते होंगे वो हैं, या ये गुरुजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल संगत जी कुछ नहीं पता। तो बस वहाँ से जा रहे हैं अंदर मत्था टेकने, शूज़ अपने उतारे और अंदर मत्था टेकने गए। और इतना संगत जी इतना सुंदर, ऐसे लग रहा था जैसे हम स्वर्ग में आ गए। इतना सुंदर गुरबाणी इतनी प्यारी लग रही है, इतना अच्छा फ़ील हो रहा है कि हम ये कहाँ पर आ गए संगत जी। और बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सुंदर लंगर प्रसाद। गुरुजी ने जो वो लंगर का सिस्टम इतना प्यारा, 4 संगत एक थाली में लंगर छक रही है। बड़ा जाते ही जैसे गुरुजी ने सरेंडर भी करवा दिया। ये भी नहीं आया मन में एक बार भी कि हाँ भाई नहीं ऐसे नहीं खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। गुरुजी ने जाते ही वो चीज़ भी करवा ली। और बड़ा अच्छा बहुत अच्छा। और वहाँ पे जो सेवादार संगत थे, सबकी सेवा भावना इतनी अच्छी। कोई फ़ोन नहीं अपने यूज़ कर रहा, कोई बिल्कुल डिसिप्लिन में सारी संगत बैठी है। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। तो बहुत ही अच्छा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, गुरुजी के साथ बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था संगत जी, और बहुत अच्छा लगा। और संगत जी वो दिन है और आज का दिन है संगत जी। गुरुजी ने बहुत दिया है, बहुत। गुरुजी ने सबसे बड़ी बात हमें विश्वास दिया है, सबसे बड़ी चीज़। शायद विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ईज़िली नहीं हम कर सकते हैं। गुरुजी ने वो खुद से ही वो विश्वास हमारा अपने ऊपर बनाया है। हम नहीं इतने प्रॉपरली हम गुरुजी के दर्शन कर सकते थे, गुरुजी के ऊपर विश्वास कर सकते थे, सब कुछ संगत जी गुरुजी ने खुद ही सब कुछ करवाया है। क्योंकि कई बारी क्या होता है क्योंकि हम ऐसी लाइफ जीते हुए आ रहे हैं संगत जी, अपनी लाइफ में इतना कुछ देखते हुए आ रहे हैं, ये शायद वो दुःख जो होते हैं ना वो हमें ऐसे फ़ील करवाते हैं कि भगवान होता ही नहीं है। बट गुरुजी ने हमें ये फ़ील करवाया कि वो हैं और वो सबकी सुनते हैं, वो सबका सबको ब्लेस करते हैं। बस हमें उन पर विश्वास होना चाहिए, हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए। और जब हम विश्वास करते हैं तो वो कहते हैं ना विश्वास ही बेड़े पार है। तो संगत जी गुरुजी ने बहुत 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 अच्छी जर्नी ये 15 सितंबर 2016 से जर्नी स्टार्ट करवाई और अभी तक
गुरुजी अपने साथ लेके चल रहे हैं। हमारी कोई हस्ती नहीं है कि हम उनके साथ चल सकें। हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो गुरुजी हैं, गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। ऐसे ही गुरुजी अपने साथ जोड़ी रखे, सारी संगत को जोड़ी रखें। और संगत जी आज सुबह से ही ना संगत जी मन में ना बार 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 ना वेंटिलेटर वेंटिलेटर मतलब संगत जी बार बार मन में यही मतलब आई जा रहा है कि वेंटिलेटर। और संगत जी जैसे कि कोरोना का इतना मतलब टाइम ख़राब चल रहा है ना संगत जी, तो ऐसे लग रहा है कि मतलब संगत मतलब दुनिया बहुत दुखी है। आंटी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है? अभी भी है? हाँ जी नीलम आंटी, अभी भी है? जय गुरु जी आंटी, नीलम आंटी, अभी भी है नेटवर्क प्रॉब्लम? जय गुरु जी आंटी, अब ठीक है, ओके, थैंक यू आंटी, थैंक यू। तो संगत जी मतलब जैसे ये कोरोना काल चल रहा है संगत जी, बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल का टाइम है। थैंक यू आंटी। तो संगत जी मतलब हमें सबके लिए अरदास करनी चाहिए संगत जी। जो भी हम पाठ करते हैं, जो भी हम सिमरन करते हैं, मतलब हमें सबके लिए अरदास करनी चाहिए संगत जी। पता नहीं किसको हमारी अरदास की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है संगत जी। प्लीज़ आप सबके लिए अरदास करो। जब भी आप पाठ करो ना सरबत का भला मांगो संगत जी। इस टाइम ना मतलब ये पूरी दुनिया को ना मतलब दुआओं की ज़रूरत है। ये दुनिया पूरी, क्योंकि संगत जी किसी की फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है, किसी की फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है। तो संगत जी हम सबको मतलब यही अरदास करनी है कि सारी दुनिया ठीक रहे, सब लोग ठीक रहें, सब अपनी फैमिलीज़ में ठीक रहें, क्योंकि सबके ऊपर उनकी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। और संगत जी गुरुजी सबको ब्लेस करें। ये कोरोना में जितने भी मतलब जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं संगत जी, गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको ठीक करें, उनकी फैमिलीज़ को यूनाइट करें, वो साथ में रहें, खुश रहें। यही अरदास है संगत जी गुरु जी के आगे। और संगत जी और आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि आप अमृत वेला ज़रूर ज़रूर संभालें संगत जी। अमृत वेला एक वो टाइम है जो मतलब बिल्कुल हमें भगवान के बिल्कुल साथ कर देता है। क्योंकि आप उठ के देखिए अमृत वेले में 2 बजे उठ के देखिए, 3 बजे उठ के देखिए संगत जी, कोई शोर शराबा नहीं है दुनिया का, कोई कुछ नहीं है, कुछ मतलब और माइंड भी एकदम एकदम मतलब अगर हम जिस तरफ अपने माइंड को लगा लेंगे, अगर हम फ़ोन की तरफ अपना माइंड लगा लेंगे कि हम ये देख रहे हैं मतलब वीडियोस देखने लग रहे हैं, फ़िल्म देखने लग रहे हैं, तो वो माइंड उसी तरफ लग जाएगा। बट अगर हमने वही माइंड अपना भगवान की तरफ लगा लिया, परमात्मा की तरफ लगा लिया, तो बिलीव इट मतलब संगत जी बिलीव कीजिए इस चीज़ को कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी होने लग जाएगी, बहुत अच्छी। क्योंकि एक अमृत वेला एक ऐसी मतलब एक बहुत ही मतलब ब्लेस्ड मतलब टाइम है, बहुत ही ब्लेस्ड मतलब वो हमारी झोली में सब कुछ अपने आप आ जाता है संगत जी, सब कुछ। ये नहीं कि मतलब हमें कुछ मांगना पड़ता है भगवान से, कुछ भी नहीं मांगना। वो अपने आप ही हमारे जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, हमें लगता है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है संगत जी, वो प्रॉब्लम्स कब अपने आप ही सॉल्यूशन बनने लग जाती हैं, कब वो अपने आप ही ख़त्म होने लग जाती हैं संगत जी, हमें खुद नहीं पता चलता। हम ऐसे मतलब देखते हैं तो हमें लगता है कहाँ है प्रॉब्लम। एक टाइम ऐसा आता है संगत जी, हमें ऐसा लगता है कहाँ है प्रॉब्लम। और मतलब संगत जी ये इतना इतना मतलब ब्लेस्ड टाइम है, आप करके देखिए संगत जी, अमृत वेले से जुड़ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम तो शायद कम हो जाएंगी, बट सारी प्रॉब्लम्स ऑल मतलब सब प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी संगत जी। तो आप अमृत वेला ज़रूर संभालिए संगत जी,
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, हमें भगवान ने ये लाइफ दी है ना, तो संगत जी वो इसीलिए दी है कि हम अपनी लाइफ को भगवान की तरफ लेके जा सकें। क्योंकि संगत जी अगर हम अपने अलावा मतलब एक ह्यूमन बीइंग के अलावा अगर हम अपने आसपास देखें, जैसे डॉग्स हैं वो जो हमारे घर में होते हैं, ठीक है, वो हम गुरबानी लगाते हैं या गुरबानी सुनते हैं, सुनाते हैं, तो वो शायद सुन रहे हैं, वो ब्लेस्ड हैं कि वो सुन रहे हैं वो हमारे साथ। बट वो संगत जी वो ये देखिए कि अगर हम कहें कि वो गुटखा लेके बैठे पाठ करें, सिमरन करें, मतलब वो चीज़ें करें, संगत जी वो नहीं कर सकते ना वो चीज़। भगवान ने हमें देखो कितनी अनमोल आइज़ दी हैं, आँखें दी हैं, ठीक है, इतना मतलब हमें जो हाथ पैर हर एक चीज़ दी है भगवान ने, तो वो हमें भगवान ने यही सब कुछ करने के लिए दिया है। ठीक है, हमने काम करना है, मेहनत करनी है, क्योंकि शायद मतलब उसके बिना गुज़ारा नहीं है। अब पैसे नहीं आएँगे घर में तो कैसे वो सब कुछ और सब कुछ कैसे चलेगा। बट संगत जी जो मेन हम इस लाइफ में आए हैं ना, ज़िंदगी में जो आए हैं, वो संगत जी हम पाठ करने के लिए आए हैं, भगवान के साथ जुड़ने के लिए आए हैं। तो संगत जी आप चाहे आप छोटा-सा पाठ है, सिर्फ़ 5 मिनट्स का, सिर्फ़ 5 मिनट्स का पाठ है चौपाई साहब का। संगत जी अगर आप उसी एक पार्ट से स्टार्ट करके देखिए, चौपाई साहब के एक पार्ट से, संगत जी आपको धीरे 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 इतना अच्छा लगेगा ना, आप कहोगे मतलब आप बढ़ते जाओगे इस रास्ते पे, आपको इतना आनंद आने लग जाएगा, इतना स्वाद आने लग जाएगा ना इस चीज़ का, आप कहोगे कि मतलब मैं और पाठ करूँ, मतलब आपको ये एक टाइम ऐसा आएगा आप कहोगे मैं सुखमनी साहब का पाठ करूँ। जो पाठ नहीं करते संगत जी उनके लिए ना, उनके लिए अभी सुखमनी साहब का पाठ ना ऐसे है कि इतनी बड़ी इतनी मोटी बुक ऐसी है, मतलब होता है, ये चीज़ होती है संगत जी, जब तक हम नहीं जुड़े होते हैं ना, जब तक हमें वो गुरबानी का रस नहीं आया होता है, तब तक हम ना मतलब यही सोचते हैं कि मतलब ये इतने इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना वो करना पड़ेगा। बट जब हम धीरे-धीरे संगत जी स्टार्ट कीजिए, धीरे-धीरे मतलब जल्दीबाज़ी नहीं करनी बिल्कुल भी, धीरे-धीरे शुरू कीजिए, चौपाई साहब से स्टार्ट कीजिए, फिर जपजी साहब, फिर धीरे-धीरे मतलब आपको अगर मतलब थोड़ा वो है तो आनंद साहब का पाठ कीजिए। वो बहुत आनंद साहब का पाठ आप करोगे, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें लाइफ की मतलब जो हमारे ये आँखें है, नाक है, मतलब मुँह है, कान है, मतलब संगत जी वो हर चीज़ के बारे में हमारे बताया गया है कि हमें कैसे इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, इन चीज़ों को कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, कैसे मतलब ये जो आँखें हैं हमारी, ये क्या देखने के लिए भगवान ने हमें दी हैं। ये मतलब उसमें इस आनंद साहब में सब कुछ लिखा हुआ है। और जपजी साहब है, जपजी साहब तो आपको मालूम ही है संगत जी, वो तो पौड़ियाँ हैं, जिसमें 38 पौड़ियाँ हैं। संगत जी वो एक-एक पौड़ी हमें ऊपर चढ़ाती है। जब हम वो पाठ करते हैं ना तो संगत जी हमारी जो अंदर की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आगे बढ़ती है। जब हम वो पाठ करते हैं, करते जाते हैं संगत जी, आगे-आगे बढ़ते जाते हैं हम। और फिर जब हम सुखमनी साहब के पाठ पे पहुँचते हैं ना संगत जी, तो मतलब ये लगा लीजिए कि वो पाठ तो फिर हमें सुख ही सुख देता है। वो आत्मिक सुख भी देता है, मानसिक सुख भी देता है, हर तरफ से हमें सुख देता है। मतलब हम इतने वो हो जाते हैं कि हाँ मतलब हमें बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो संगत जी इस तरफ मतलब आप ध्यान दीजिए गुरबानी की तरफ, और गुरुजी तो इतनी गुरबानी तो हमें सुनवाते ही हैं ना, मतलब हमें सुनने का तो गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी तो पहले कहते हैं सुनो, सुनो, आप पहले सुनो इस चीज़ को, आप ये मत सोचो इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, बट सुनो। सुनते-सुनते आप मतलब इतने आप वो इस चीज़ में हो जाओगे कि आपको अपने आप ही इसके पता लगने लग जाएँगे, अपने आप ही मतलब आप इतने समझदार गुरुजी खुद ही करेंगे, सुना-सुना के ही हमें मतलब गुरुजी। और संगत जी आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी और जहाँ तक सत्संग की बात है संगत जी, सत्संग हमारे रोज़ के ही हैं। अगर हम सुबह आज उठे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। बहुत बड़ा सत्संग है कि हम सुबह उठे हैं संगत जी, जैसे ये कोरोना काल है, हर तरफ अगर न्यूज़ चैनल लगाते हैं तो देखिए क्या-क्या हो रहा है। कोई का कैसे
क्या क्या हो रहा है संगत जी सबके साथ, आप देख ही रहे ये टाइम में। तो संगत जी ये बहुत बड़ा सत्संग इस टाइम हमारी लाइफ का चल रहा है, सबका ही लाइफ का चल रहा है कि हम ठीक हैं, गुरुजी ने हमें बिल्कुल ठीक रखा हुआ है और ऐसे ही गुरुजी हमें आगे भी ठीक रखे। और संगत जी मैं जो वेंटिलेटर की बात कर रही थी आपके साथ संगत जी, तो संगत जी मेरी सिस्टर है और उसकी सिस्टर इन लॉ है, तो उनका बहुत टाइम बाद बेबी हुआ। तो उसने मेरे को एक दिन कॉल किया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो बेबी हुआ है अभी वो थोड़े दिन का ही है, बट उसको मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसको डॉक्टर्स ने मतलब वेंटिलेटर पे डाला हुआ है समझ जी। तो सुन के मेरे को बड़ा वो लगा, मैंने कहा छोटा सा बच्चा उसको मतलब वेंटिलेटर पे मतलब डाला हुआ है, मतलब क्या उसकी कंडीशन होएगी, क्या उसकी मतलब। और संगत जी वेंटिलेटर का तो नाम सुनते ही डर लगता है। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब तब हम नए नए गुरुजी से जुड़े थे, बट गुरुजी ने हिम्मत दी, अरदास करवाई गुरुजी ने उस बच्चे के लिए। और संगत जी नेक्स्ट डे उसका कॉल आया कि उस बच्चे को मतलब वो उसको डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर से हटा दिया है और अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। संगत जी इतना अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने मतलब उस बच्चे को ब्लेस किया और मतलब आज वो बच्चा ठीक है। ऐसे गुरुजी हर किसी को ब्लेस करें। संगत जी आपको भी जब भी लगे कि किसी को आपकी अरदास की ज़रूरत है, संगत जी प्लीज़ उसके लिए अरदास कीजिए। शायद हो सकता है कि आपकी अरदास से उसकी लाइफ गुरुजी उसको ब्लेस कर दें और उसको जीवन दान मिल जाए। तो आप कीजिए संगत जी, ये कभी मत सोचिए कि हम किसी के लिए अरदास करेंगे तो पता नहीं उसके कष्ट हमारे ऊपर आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता संगत जी, कभी भी नहीं होगा। जो दिया अपना मतलब अपने में से किसी किसी के दिए में रोशनी करता है, अपना तेल जला के अपना तेल देता है उसको और किसी की ज़िंदगी में रोशनी करता है ना संगत जी, वो भगवान उस दिए में कभी तेल कम होने ही नहीं देता। आप अगर किसी की अरदास करोगे ना संगत जी, तो भगवान पहले आप आपका भला करेगा, आपका भला ज़रूर करेगा। आप ये कभी मत सोचना कि हाँ भाई हम क्यों करें ये वो, कभी नहीं सोचना संगत जी। हर किसी के लिए अरदास करो संगत जी। और संगत जी पता है क्या होता है कि हमें ना मतलब कभी कोई बोलता है कि ना ये फलाना मतलब कोई भी हो, ये बंदा सही नहीं है, वो बंदा सही नहीं है। संगत जी हम कौन होते हैं हम ये बोलें कि हाँ भाई हाँ वो बंदा सही नहीं है। संगत जी ये भी तो हो सकता है ना उस बंदे के और उस बंदे के आपस में पिछले कर्म ऐसे होंगे कि वो एक दूसरे को मतलब उनकी नहीं बन रही, उनकी इक्वेशन नहीं बन रही है, तो हम क्यों उनके कर्मों की वजह से उन दोनों के आपस में कर्म ठीक नहीं है, बट हम अपने कर्म ख़राब कर लेते हैं, हम ये सोच के कि हाँ भाई वो बंदा सही नहीं है, या हम उसके बारे में गलत सोच लेते हैं। तो संगत जी ऐसा कभी मत कीजिए। जय गुरु जी। संगत जी कोई बीच में नेटवर्क इशू आ रहा है बार बार। अब ठीक है संगत जी, प्लीज़ कोई बताएगा संगत जी, संगत जी कोई बताएगा अब कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी प्लीज़ बताएंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ बताएंगे कोई अब नेटवर्क इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वीडियो में। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू नीलम आंटी जी, थैंक यू। जय। तो संगत जी संगत जी गुरु जी थैंक यू आंटी। ओके, थैंक यू। पता नहीं वैसे तो कभी होता नहीं आंटी, पता नहीं आज क्यों हो रहा है ऐसे, ये भी गुरु जी की मर्ज़ी होगी शायद। तो संगत जी मतलब आपके साथ एक सत्संग शेयर करना है संगत जी। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मतलब 2 हफ्ते पहले की बात है संगत जी। तो गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, थर्सडे का डे था और गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी जैसे अभी दर्शन हो रहे हैं आपको मालूम है,
ये कोरोना टाइम में संगत जी गुरुजी जल्दी जल्दी दर्शन करवा रहे हैं और लंगर प्रसाद दे के भेज रहे हैं। तो संगत जी उस दिन भी ऐसे ही हुआ। तो मतलब लंगर प्रसाद लेके हम अपनी गाड़ी में आ गए। तो अ, हमने फिर बाहर जैसे मंदिर के बाहर जो रोड जाता है और बाहर मेन रोड पे जाके हमने साइड में गाड़ी लगा के और लंगर प्रसाद खाने के लिए सोचा कि यहाँ पे लंगर प्रसाद खा के फिर घर जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे। तो हमने लंगर प्रसाद खोला, पहले मैंने अपना लंगर प्रसाद खोला। तो जैसे लंगर प्रसाद खोला तो उसमें 3 प्रसादे थे और एक मतलब टुकड़ा था, मतलब जिसमें 4-5 कढ़ाइयाँ होती हैं ऐसे करके था। तो मैंने मतलब और संगत जी वो जो 3 प्रसादे थे ना उनसे बिल्कुल डिफ़रेंट था वो प्रसाद। मतलब ऐसे नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल वैसा ही है, वो मतलब बिल्कुल डिफ़रेंट लग रहा था। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आप भी अपना लंगर प्रसाद खोल के देखो। तो उन्होंने अपना लंगर प्रसाद खोल के देखा, तो जब उन्होंने देखा कहते नहीं मेरे में तो नहीं है, मेरे में तो सिर्फ़ 3 चपाती प्रसाद ही है। मैंने कहा चलो ठीक है, जय गुरु जी। फिर मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि और मुझे मतलब मैंने एक आंटी से फिर इस चीज़ के बारे में बात भी की, तो उन्होंने भी जब आगे से मेरे को सत्संग सुनाया, तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि वो गुरुजी के भोग का ही प्रसाद था। गुरुजी ने उस दिन ब्लेसिंग दी अपनी, गुरुजी ने ब्लेस किया वो भोग का प्रसाद खिला के। और क्योंकि मतलब आगे प्रॉब्लम आने वाली थी, गुरुजी को तो सब कुछ मालूम होता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, सब कुछ उनको पता होता है। तो संगत जी वो लंगर प्रसाद हमने छका और जो वो एक्स्ट्रा चपाती प्रसाद था संगत जी उसको मैंने मतलब एक गराई मैंने ली, एक हस्बैंड को, बाकी अपने बच्चे, मदर इन लॉ और हमारा डॉग है उसको भी, उसको उसके लिए भी मैंने रखा, उसको भी दिया। तो संगत जी फिर क्या हुआ, हम आए वापस और हम अपना आकर सो गए और जैसे गुरुजी उठाते हैं अमृत वेले में उठाते हैं गुरुजी, तो गुरुजी ने उठाया अमृत वेले में। तो पाठ चल रहा था, सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा था संगत जी। तो पाठ हो रहा था अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक से जा रहा था। तो संगत जी एकदम से 3 बजे का टाइम था संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई। मुझे ऐसे लग रहा कि मेरे को ना, मेरे से अब पाठ नहीं होगा, मैं अब ना मतलब मैं लेट जाऊँ, मैं इतनी मेरे को थकावट और नींद फ़ील होने लग गई। तो मेरे मन ने मतलब मुझे मुझे फिर ऐसे हुआ चलो मैं आज लेट जाती हूँ, कोई बात नहीं, पाठ स्पीकर स्पीकर पर करके और सुनते-सुनते अपना कोई बात नहीं लेटे-लेटे सुन लेती हूँ। तो संगत जी मैंने लाइट ऑफ़ करी और मैंने वो स्पीकर पे लगाया और मैं लेट गई संगत जी। जैसे ही मैं लेटी तो संगत जी हमारे रूम में एक जाली वाला दरवाज़ा है और उस जाली वाले दरवाज़े से ना संगत जी बाहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी आती है, प्रॉपरली रोशनी आती है, जिससे कि मतलब कमरे में कभी भी अंधेरा मतलब बहुत अंधेरा नहीं होता है। तो संगत जी जैसे ही मैं लेटी तो संगत जी ऐसे जैसे और संगत जी हाँ जी, मेरे रूम में मैंने एक छोटा-सा गुरुजी का मंदिर जिसमें मैं अमृत वेले में जोत जगाती हूँ और मतलब वहीं पे मतलब मैं अपना अमृत वेला कर लेती हूँ। तो संगत जी मैं जोत भी जग रही थी, सब कुछ हो रहा था और संगत जी जैसे ही मैं लेटी, बिल्कुल मेरा रूम ब्लैकआउट हो गया संगत जी, बिल्कुल काला अंधेरा टाइप हो गया और वो जाली के दरवाज़े पे मुझे फ़ील हुआ कि बहुत बहुत ही बड़ा एक साया है, बहुत ही बड़ा एक साया है संगत जी, जो मतलब शायद पता नहीं क्या करने के लिए वो उस दिन आया था, मुझे नहीं पता है, संगत जी, गुरुजी जानते हैं। तो जैसे ही वो ब्लैक हुआ तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई, मैंने अंदर ही अंदर मैं जय गुरु जी बोलने लगी कि गुरुजी ये क्या हो गया गुरुजी, मतलब अंधेरा इतना हो गया है और मतलब बिल्कुल आपकी जोत भी नज़र नहीं आ रही, मतलब वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसने जोत को भी अपने मतलब उसमें ले लिया था। बट संगत जी बट वही कहते हैं ना गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं। तो संगत जी मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये नेगेटिविटी बहुत छोटी है गुरुजी, आपकी कृपा बहुत बड़ी है, आप बहुत बड़े हो, आप जो कर सकते हो ना, ये नेगेटिविटी तो कुछ भी नहीं है। संगत जी आप बिलीव करना, उसी टाइम जो हमारा फ़ैन फुल स्पीड में चल रहा था, वो बिल्कुल स्लो हो गया, मीन्स वो एक एक नंबर पे मतलब आ गया, मतलब एकदम फुल स्पीड पे चलने वाला फ़ैन एक नंबर पे आ गया और मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने वो नेगेटिविटी उस फ़ैन के ऊपर डाल दी।
क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी ने पहले ये चीज़ सुनवाई हुई थी अपने सत्संग में ही, कि मतलब जो गुरुजी मतलब हमें ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी जो नेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डाल देते हैं। तो संगत जी मतलब मैं वहीं पर लेटी रही और मैं जय गुरु जी और अपने मन ही मन सिमरन करती रही। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मैं उस चीज़ से डरूं या मैं इस रूम को छोड़ के चली जाऊं, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। मैं वहीं पे अपना लेटी रही और संगत जी 3 बजे ये सब कुछ हुआ और मैं जागती रही संगत जी, मुझे नींद नहीं आई। सिमरन मेरा कंटिन्यू चलता रहा और संगत जी 5 बजे का टाइम था, मेरा बेटा आया और वो मुझे कहता है मम्मा मेरे को पानी दे दो। मैंने कहा हाँ बेटा दे रही हूँ। तो मैंने उसको पानी दिया, तो वो मेरे को पानी पी के मेरे को बताने लगा, कहता मम्मी इतना गंदा सपना आया, इतना गंदा सपना आया, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी नेगेटिविटी थी उस सपने में, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना वो नेगेटिविटी मेरे को ख़त्म ही कर देगी। मतलब वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। मैं ये सोच रहा था कि मैं मतलब इस सपने से मैं बाहर निकलूं और मैं मतलब बार-बार उठ के अपने आप को वो कर रहा था कि ये सपना टूट जाए, ये सपना टूट जाए। पर जैसे ही मैं वापस लेटता था, वो सपना दोबारा शुरू हो जाता, वो दोबारा नेगेटिविटी शुरू हो जाती, दोबारा से मतलब वो सब कुछ होने लग जाता था और कहता मम्मी वो बहुत देर तक वो चलता रहा, बहुत देर तक वो चीज़ होती रही। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अब उस नेगेटिविटी को गुरुजी ने ये देख फ़ैन के ऊपर डाल दिया है, ये देख फ़ैन कितना स्लो हो गया है। मैंने उसको बताया, तो वो मेरी बात सुन रहा। फिर उसने मेरे को बताया कि मतलब वो सपने में हमें बोला है कि अब हमने बंगला साहिब गुरुद्वारे जाना है, बंगला साहिब गुरुद्वारे जाना है, प्रसाद करवाना है। तो मतलब जैसे गुरुजी बोलते हैं, तो उसने मेरे को बोला कि अब हमने बंगला साहिब गुरुद्वारे जाना है। तो संगत जी हम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए और मतलब संगत जी गुरुद्वारे गए और संगत जी जैसे ही हम बंगला साहिब गुरुद्वारे गए, तो जहाँ पे शू स्टैंड होता है पार्किंग के ऊपर, तो वहाँ पे हम अपने जोड़े जमा करवा रहे थे। संगत जी एकदम से मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, चमन लाल जी मतलब कीर्तन कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम से ये बात बोली कि मतलब जो ये नेगेटिविटी होती है, ये हमारे ऊपर इतना ज़्यादा मतलब वो करती है। जब भी हम अमृत वेले में जुड़ते हैं भगवान से जुड़ते हैं या हम अच्छे कर्म करते हैं, तो ये नेगेटिविटीज़ हमें तंग करती हैं। तो पर कहते हैं कि जो अपने मतलब गुरु के साथ जिसका प्यार होता है, जिसका विश्वास होता है, जो अड़ जाते हैं, जो भगत अड़ जाते हैं कि नहीं हमने तो ये अमृत वेला करना ही करना है, हमने तो ये पाठ करना ही करना है, हम तो कुछ भी हो जाए हम ये नहीं छोड़ेंगे। तो कहते हैं कि वो जो नेगेटिविटी होती है ना उसकी कुछ नहीं चलती संगत जी। उस नेगेटिविटी की कुछ नहीं चलती, वो कुछ नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने ये इस चीज़ को बिल्कुल मतलब वो किया, प्रमाण किया कि मतलब जो मुझे उस दिन मतलब फ़ील हुआ वो बिल्कुल सच था। और जो हम यहाँ पे आज गुरुद्वारे में आए हैं, आज हमें बंगला साहिब भेजा है, वो भी गुरुजी ने हमें भेजा है। क्योंकि जो उन्होंने सपने में मेरे बेटे को बोला कि तुमने बंगला साहिब जाना है और वहाँ जाके हमने ये सुना कि वो नेगेटिविटी थी, वो अपना इफ़ेक्ट डाल रही थी, बट वो डाल नहीं पाई, वो कर नहीं पाई जो वो करना चाहती थी। तो संगत जी मतलब गुरुजी खुद ही सब कुछ प्रूफ करवाते हैं प्रैक्टिकली। संगत जी गुरुजी सब कुछ हमें फ़ील करवाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, हम देखते हैं अपनी आँखों से, तभी तो ये हमारे सत्संग बनते हैं संगत जी। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी पता ना चले, कुछ भी फ़ील ना हो, बट गुरुजी ये सब कुछ कैसे कड़ियाँ जोड़ते हैं। फिर संगत जी मैंने एक संगत आंटी से ही बात करी, तो उन्होंने भी मेरे को बताया कि हाँ आंटी ऐसे होता है, सब कुछ होता है ऐसे। मतलब ये नेगेटिविटीज़ अब आती हैं, अपनी कोशिशें करती हैं, ये सब कुछ करने की कोशिश करती हैं, बट जब हम गुरुजी का लड़ पकड़ लेते हैं ना, जब हम उनका पल्ला पकड़ लेते हैं, तो ये कुछ नहीं कर पाती। ये भी मतलब वही बात है कि गुरुजी बहुत बड़े हैं और ये नेगेटिविटीज़ बहुत छोटी हैं। संगत जी विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी का नाम लीजिए, सिमरन कीजिए, गुरबाणी सुनिए, पाठ कीजिए और अमृत वेला सँभालिए। संगत जी लाइफ की सारी की सारी प्रॉब्लम्स बस वही बात है, चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएँगी। क्योंकि संगत जी हमें विश्वास नहीं है, हम ना विश्वास से डोल जाते हैं। अभी कल की बात है संगत जी, रिंकू वीर जी की मैं एक कथा सुन रही थी, तो वो बता रहे थे रिंकू वीर जी बता रहे थे
कहते हैं कि एक एक आंटी थी, मतलब एक लेडी थी, उनके हस्बैंड को कोई बहुत ही मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसका मतलब लाइलाज कहते हैं ना जिसको, वो चीज़। तो वो मतलब वो संतों के पास गई, उन्होंने मतलब उनसे मतलब वो कि बाबा जी मेरे को नामदान, मतलब मेरे को कुछ नियम दो, मेरे को कोई नेम दो जिससे कि मतलब, क्योंकि गुरु नानक के घर में सब कुछ है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो मतलब उनके पास हर चीज़ का इलाज है। तो वो कहती हैं कि मतलब आप मेरे को कोई नेम दो, मेरे को कोई बताओ जिससे मेरे कष्ट कट जाएँ। तो संगत जी वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको दे तो दूँगा पर बहुत कठिन है ये, कर लोगे? तो संगत जी जब हम जिनसे हमारा वो होता है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनके लिए संगत जी हम कुछ भी कर जाते हैं। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं करूँगी, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, आप बोलो मेरे को, आप मेरे को बताओ, मुझे मालूम है आप जो मुझे बताओगे ना वो मैं करूँगी और उससे 100% मतलब वो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको रोज़ 5 पाठ सुखमनी साहब के करने हैं, कर लोगे? तो वो सतवचन करती हैं और वो कहती हैं ठीक है मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को भी मतलब सुनाना, मतलब जो जैसे भी मतलब आपने करने आपने ही हैं। तो वो कहती हैं ठीक है। संगत जी वो करती हैं, रोज़ 5 पाठ सुखमनी साहब के करती हैं। और संगत जी आप बिलीव करना, उनके अंकल की मतलब उनके हस्बैंड की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जाती है और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। तो उनकी फैमिली में उनके बच्चे, उनके मतलब वो सब बोलने लग जाते हैं, कहते हैं क्या पाठ कर रहे हो? क्योंकि उनको सुखमनी साहब की महिमा का नहीं पता है। वो कहते हैं कि क्या पाठ कर रहे हो आप? क्या ऐसा कौन-सा पाठ कर रहे हो जिससे तबीयत और ख़राब होती जा रही है? ऐसा क्या कर रहे हो? छोड़ दो ऐसे पाठ को। बट वो आंटी इतनी ज़्यादा मतलब वो होती है, वो कहती है नहीं मेरे को मतलब संतों ने मुझे ये नेम दिया और मैं इसको नहीं छोड़ूँगी। संगत जी वो करती जाती हैं। 40 दिन का उन्होंने बोला होता है। बट संगत जी वो मतलब ये लगा लो कि कुछ दिन बाद मतलब वो जहाँ पे दिखा रहे होते हैं, जिस डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। कहते हैं कि आप इनको ले जाओ, अमृतसर ले जाओ आप इनको, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होएगा। यहाँ पे हमारे पास तो नहीं है ट्रीटमेंट, आप वहाँ जाओ। तो संगत जी वो अमृतसर लेके जाते हैं। उनके बच्चे फिर यही बात बोलते हैं। वो जाते-आते हर जगह मतलब वही अपने 5 पाठ सुखमनी साहब के करती जा रही है, करती जा रही है। बच्चे बोलते रहते हैं, क्या करी जा रहे हो, क्या करी जा रहे हो? और वो जब अमृतसर जाती हैं, वहाँ पे उनका मतलब ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे भी डॉक्टर्स बोल देते हैं, कह देते हैं कि नहीं इनका कोई मतलब यहाँ पे इलाज नहीं है, आप ऐसा करो दिल्ली ले जाओ। अब वहाँ से अमृतसर से वो दिल्ली लेके जा रहे हैं, वो रास्ते में फिर वही पाठ करी जा रही है, बच्चे फिर वैसे ही बोली जा रहे हैं। तो संगत जी मतलब ये लगा लो कि वहाँ पे जब वो दिल्ली लेके जाती हैं तो 38 डेज़ हो जाते हैं, 38 डेज़ ऐसे करके। तो संगत जी मतलब वो दिल्ली के जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कह देते हैं कि आप इनको घर ले जाओ, अब इनका कुछ नहीं पता ये कब मतलब इनका मतलब कुछ नहीं पता। तो संगत जी वो फिर भी पाठ करती जाती हैं, बच्चे वैसे ही बोलते रहते हैं। संगत जी चलता रहता है ऐसे। और उसके बाद संगत जी जब 40 डेज़ भी हो जाते हैं, बट वही बात है उनका विश्वास इतना दृढ़ है, इतना पक्का है कि जो अगर उनको मतलब नेम मिला है, अगर उनको गुरु महाराज ने हुक्म किया है, तो ये पाठ उन्होंने करना ही करना है। तो संगत जी 46 डे होते हैं, मतलब 46 डे पर क्या होता है कि जो वो अंकल है उनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल मतलब ठीक हो जाते हैं और बिल्कुल मतलब अच्छे हो जाते हैं। और मतलब वो जब वो ही रिपोर्ट्स मतलब फिर वो उनको वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके पास लेके वो डॉक्टर्स तक हैरान हो जाते हैं। वो डॉक्टर्स तक मतलब वो कहते हैं कि मतलब ये कैसे हो गया? क्या क्या चीज़ हुई है, क्या चमत्कार हुआ है कि जो जो इंसान मतलब जिसको हमने बोल दिया था कि ये अब नहीं इस दुनिया में रहेगा, बस ये कुछ घंटों का मतलब कुछ दिनों का भी नहीं मतलब, तो वो कैसे बच गया? तो संगत जी वो था गुरु पर विश्वास, जो हमारा गुरु पर विश्वास होता है। अगर जितना जितना पक्का विश्वास होगा ना संगत जी, उतने ही पक्के हमारे हमारे दुख दूर होंगे,
उतनी ही ज़्यादा मतलब हम ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। विश्वास यही चीज़ है संगत जी। कि मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज़ में अब मतलब हमें नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं कि हम पाठ कर रहे हैं, हम सिमरन कर रहे हैं, तो भाई ये दुख नहीं ख़त्म हो रहा। संगत जी ये सोचो कि वो आंटी ने कितना सब्र किया होगा, कितनी मतलब उन्होंने अपने अंदर मतलब वो रखा होगा कि हाँ भाई, उन्होंने अगर संतों ने मेरे को ये नेम दिया है तो मुझे ये करना है और 100% इससे आराम आएगा ही आएगा। तो संगत जी मतलब हमें ये चीज़ अपने अंदर लेके आनी है कि हमें विश्वास करना है, और हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये मतलब ये चीज़ तो आप छोड़ ही दो, होगा तो होगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम गुरु गुरु के अंदर इतनी ताकत है, गुरु जी के अंदर इतनी ताकत है, परमात्मा के अंदर इतनी ताकत है कि अगर अगर आपका भला करने के लिए, आपका भला करने के लिए गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, बट उसके बदले में वो आपका विश्वास भी तो देखेंगे कि आपको विश्वास कितना है। अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो आप ये लगा लीजिए कि फिर कुछ भी नहीं है संगत जी। जब विश्वास है तभी तो सब कुछ है। इतना मतलब हम सत्संग जब सुनते हैं संगत जी, देखते हैं लोगों को, उनको इतना इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, इतना इतना गुरुजी ने ब्लेस किया है कि मतलब लगता है कि हाँ बहुत मतलब कैसे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया संगत जी। बट होता है, होता है, सब कुछ होता है संगत जी। गुरुजी के दरबार में सब कुछ होता है, सब कुछ। मैंने तो अपनी ये खुली आँखों से संगत जी बहुत कुछ देखा है। गुरुजी की मतलब कृपा इतनी देखी है, मतलब सोच भी नहीं सकती, जो शायद मैंने कभी पहले देखी ही नहीं थी। मतलब मैं ये सोचती थी कि नहीं, जो होता है यही होता है और कुछ नहीं होता है, बट गुरुजी ने वो दिखाया है। संगत जी ये सोचिए, साक्षात दर्शन करने पॉसिबल नहीं है, मतलब जो गुरुजी हैं वो गुरुजी तो हैं। कोई इनका रूप थोड़े ले सकता है, कोई भी नहीं ले सकता, किसी की कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी। ये तो सिर्फ गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें इतना कुछ ब्लेस किया हुआ, इतना कुछ ब्लेस किया हुआ, इतना बहुत कुछ। मतलब संगत जी इस पेंडेमिक के टाइम, इस कोरोना के टाइम में संगत जी गुरुजी ने हमें सब मतलब हमें प्रोटेक्ट करके रखा है, हमारी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा है। हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे जिनको हम जानते हैं वो सब अपने अपने घरों में ठीक है। कितना अच्छा लगता है संगत जी कि हम मतलब कितने ब्लेस्ड हैं कि मतलब संगत गुरुजी ने इतना अच्छा मतलब हमें गुरु परिवार दिया हुआ है। संगत जी हमें एक दूसरे का भला करना है, एक दूसरे का। हमें ये नहीं सोचना कि मतलब क्यों हम किसी के बारे में अच्छा सोचें या क्यों हम किसी के लिए अरदास करें। नहीं संगत जी, हमें करनी है, हमें हर किसी के लिए अरदास करनी है ताकि हर कोई सुखी रहे। आज हम किसी के लिए अरदास करेंगे तभी तो कल हमारे लिए कोई अरदास करेगा, हमें भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना अरदास की। तो संगत जी सबके लिए अरदास करो, सरबत का भला मांगो संगत जी। और संगत जी एक अभी मेरे मन में माइंड में बार बार एक आ रहा है सत्संग गुरुजी का, शायद वो गुरुजी बताना मतलब सुनवाना चाहते हैं संगत को। संगत जी उस टाइम मैं गुरुजी से बहुत नई नई जुड़ी थी, तो इतना बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था संगत जी, बिल्कुल भी नहीं था। तो संगत जी हम अपना शीशगंज गुरुद्वारे गए, शीशगंज गुरुद्वारे गए तो हम ना मतलब स्कूटी पर थे अपनी, तो स्कूटी पर थे तो ऐसे ही अभी गुरुद्वारे भी नहीं गए। तो हमने पहले सोचा कि ना हमें वो कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे, तो हमने कहा चलो पहले बच्चों के कपड़े ले लेते हैं। तो हमने स्कूटी दूसरी तरफ खड़ी की और सड़क पार करके दूसरी तरफ चले गए और वहाँ से हमने बच्चों के मतलब जीन्स वगैरह ली। और फिर हम जब जैसे ही वापस आए, वापस आके देखा हमारी स्कूटी नहीं है वहाँ पे। तो हमने वो शॉप, वहाँ पे तो आपको मालूम है बहुत शॉप्स होती हैं, तो हमने उनसे पूछा। वो कहते हैं अच्छा वो ब्लू स्कूटी आपकी थी, वो तो ले गए हैं, अब टो करके ले गए आपकी स्कूटी। अब तो आपको पता नहीं कितने वो बोल रहे थे पैसे लगेंगे, ये होगा। और संगत जी वो टाइम था जब वो मोदी जी ने नोटबंदी वाला करा था, उस टाइम का टाइम था। और संगत जी बड़ा, मैं तो इतना मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने कहा वैसे ही पैसे नहीं हैं, ये 2-2 हज़ार रुपये का वैसे ही चक्कर चला हुआ है, और कैसे होगा, ये तो सारे पैसे वो टो वाले ही ले लेंगे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी कहते हमने ना आज ना गलती करी है। तो कहते हैं कि हम ना पहले गुरुद्वारे नहीं गए, हम पहले शॉपिंग करने लग गए। मैंने कहा हाँ जी ये तो है, हमने गलती तो करी है बहुत बड़ी।
तो कहते चल कोई बात नहीं, अब जो होएगा देखी जाएगी, हम पहले गुरुद्वारे चलते हैं, पहले बाबा जी का मत्था टेकते हैं पहले। पर संगत जी उस टाइम ना मेरा मूड इतना ख़राब था, मुझे संगत जी उस टाइम सबका ही, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था कि मतलब एक एक पैसे के लिए मतलब कैसे लाइनों में लगना, और मतलब वो फिर उसके बाद वो 2000 4000 रुपये मिलते थे, जिससे पता नहीं मतलब कैसे कैसे, मतलब वो टाइम बड़ा ख़राब था। जैसे ये आज कोरोना का टाइम ख़राब है, वैसे ही नोटबंदी का टाइम भी बहुत ख़राब था। तो संगत जी मेरा मतलब बड़ा मूड ख़राब, तो बट मैंने अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चल रही। तो जैसे ही मैं शीशगंज गुरुद्वारे के जहाँ पे वो पैर धोते हैं, तो वहाँ पर मैं खड़ी, मुँह झुकाया हुआ नीचे को, और जाने के लिए ऊपर हो रही, पैर धो रही अपने। तो एक अंकल आए, और मैंने उनका फ़ेस नहीं देखा संगत जी, मैंने उनका फ़ेस नहीं देखा। और उन्होंने, हाँ जी संगत जी, उससे पहले मेरे माइंड में ये आया कि आज तो मतलब ना मैं मतलब अब तो पैसे की इतनी मतलब मत्था भी कैसे टेकूँगी संगत जी, पता नहीं वो कितने पैसे लेंगे और हमारे पास इतने पैसे होंगे कि नहीं होंगे। संगत जी ये मेरे माइंड में पहले आया। तो उसके बाद ना मतलब बिलीव करना संगत जी, वो अंकल आए, और मतलब उन्होंने मेरे को बोला ये मत्था टेक देना। उन्होंने मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट रखा, और मैंने उनका फ़ेस भी नहीं देखा, बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखा कि वो कौन है, क्या है। मैंने कहा हाँ जी ठीक, ठीक है। उन्होंने मेरे को 10 रुपये दिए। वहाँ पे ऊपर जाके मैंने मत्था टेका, वो 10 रुपये गोलक में डाले, और फिर हम बैठे, हमने गुरबानी सुनी। और संगत जी गुरबानी में भी ना जैसे मतलब, अब वो शब्द मेरे को पूरी प्रॉपरली याद नहीं है, बट उस शब्द में मतलब गुरुजी ने इतनी सेटिस्फेक्शन टाइप दी थी। बट संगत जी उस टाइम ना हम जुड़े नहीं थे अभी गुरुजी से, अभी हमें गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो संगत जी बैठी वहाँ पे, वो शब्द चल रहा गुरुजी ने, और एकदम से ना मेरे हस्बैंड कहते चलो अब चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो। हम जैसे प्रसाद लेके नीचे उतरे, तो संगत जी वहाँ पे जो सामने ऑटो वाले खड़े होते हैं सड़क पार करके ना, तो हमने बोला कि हमें ना वहाँ जाना है। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे टो करके स्कूटी लेके जाते हैं, तो हमें वहाँ जाना है। तो वो कहते हैं कि कहते जो ऑटो वाले थे वो कहते एक मिनट आप ना रुको, वो सरदार जी को मतलब ये सरदार जी के साथ आप जाओ, ये सरदार जी हैं। तो वो सरदार जी ऑटो चलाते थे, तो उनके साथ उन्होंने कहा कि आप इनके साथ जाओ। तो हम उनके ऑटो में गए संगत जी। वो मतलब हमसे बात कर रहे, मेरे हस्बैंड से बात कर रहे। हस्बैंड ने बताया कि ऐसे-ऐसे, वो कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हम जैसे वहाँ पे पहुँचे संगत जी, हम जो मतलब हमारे साथ हुआ, हम खुद हैरान हो गए संगत जी। उन्होंने हमारी स्कूटी खुद से रिलीज़ करवा के मतलब हमें छुड़वा के दी, और मतलब कोई हमारा एक पैसा भी नहीं उन्होंने लगने दिया, एक पैसा भी नहीं उन्होंने हमारा लगने दिया। और कहते कोई बात नहीं, आप मतलब उनकी इतनी अच्छी मतलब वही गुरुजी की बात है कि गुरु महाराज कैसे मतलब अपने काम करवाते हैं, अपने भक्तों के काम करवाते हैं। और संगत जी उन्होंने मतलब हमारी स्कूटी बिना किसी मतलब कोई वो नहीं, उन्होंने बस इतना बोला कि आप ऐसे स्कूटी खड़ी करके मत जाया करो, और बस इतना बोल के, और मतलब वो भी उनके थ्रू हमें पता चला। बाकी उन्होंने हमारे साथ, पुलिस वालों ने कोई बात नहीं कही, कोई पैसे नहीं हमारे लिए, कुछ नहीं। संगत जी मैं इतनी खुश, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। फिर संगत जी मतलब हम उनके ऑटो में गए थे, तो हमें हमारा किराया देना तो बनता था उनको। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने उनको किराया देने मतलब दिया, 100 रुपया उनको दिया। तो वो कहते नहीं, नहीं मेरे को नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं लेना। संगत जी आप बिलीव मतलब मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा नहीं आप ना किराया दो, उनका किराया बनता है। वो हमें लेके गए हैं। तो संगत जी रेड लाइट पे उनका ऑटो खड़ा था, और हम भी मतलब स्कूटी पे थे। तो मेरे हस्बैंड ना फटाफट उनको कहते ले लो, ले लो। वो ऑटो में से निकल के आए, कहते नहीं मैंने नहीं लेना है बिल्कुल भी, आप रखो। तो संगत जी मतलब ये देखो कि उन्होंने मतलब जो उनका बनता था किराया, उन्होंने वो भी नहीं लिया। इतना मतलब गुरुजी की जब कृपा होती है ना, जब वो हमारे काम करने के लिए आके खड़े हो जाते हैं ना संगत जी, तो फिर मतलब ये लगा लो कि हमारी सोच कैसी भी हो, कुछ भी हो, पर संगत जी हमें गुरुजी हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं। संगत जी वो टाइम ऐसा था, मतलब हर इंसान एक दूसरे के बारे में मतलब उस टाइम हमें लग रहा था कि पैसे की मतलब वैल्यू है, हमारा पैसा कैसे जा रहा है, हमें अपने ही पैसा लेने के लिए कैसे लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, कैसे परेशान होना पड़ रहा है।
तो बट संगत जी वो टाइम भी निकल गया, टाइम ये भी निकल जाएगा संगत। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है संगत जी। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है संगत जी? संगत जी कोई बताएगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क में? जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ कोई बताइए। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ कोई बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब नेटवर्क में? जय गुरु जी। संगत जी कोई बताएगा? सब ठीक है, थैंक यू गीता जी। हाँ जी संगत जी, तो संगत जी प्लीज़ अपना जो नाम वाला बैंक अकाउंट है ना, आप उसको फिल करना शुरू कीजिए। और उसमें मतलब जो सिमरन है अपना, मतलब वो सेविंग्स में डालना शुरू कीजिए, क्योंकि जो नाम सिमरन है ना संगत जी, वही हमें बचाएगा, हर तरफ से बचाएगा संगत जी। तो आप इस चीज़ को ज़रूर मतलब ज़रूर मतलब कीजिए। सेवा, सिमरन, सत्संग, मतलब ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिए। और संगत जी ये ऑनलाइन, क्योंकि अब घर घर सत्संग होना या बड़े मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं है संगत जी। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि लाइव आके ऐसे संगत की मतलब सेवा कीजिए। ये भी एक सेवा है, ऑनलाइन सत्संग मतलब संगत को बताना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने, तो ये भी एक सेवा है संगत जी। आइए और प्लीज़ सारी संगत को बताइए, और सबका मतलब सबका कल्याण हो, ये कामना कीजिए, ये अरदास कीजिए कि सारी संगत, सारी दुनिया का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब खुश रहें, और सबका भला हो, सब खुश रहे। और संगत जी एक मैं अपनी मम्मी का मतलब अपनी मदर का मतलब सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। मेरी मम्मी का एक्चुअली संगत जी, सब कहते हैं ना ये कोरोना काल सबके लिए बहुत बहुत परेशानी लेके आया है, ऐसे है वैसे है। तो संगत जी गुरु जी ने मतलब ये लगा लीजिए कि घर बैठे बैठे ही ना मम्मी के मतलब मम्मी के कुछ केस चल रहे थे, जो मतलब काफ़ी टाइम से मम्मी परेशान थी, कोर्ट में केसेस चल रहे थे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और संगत जी घर बैठे बैठे ही गुरुजी ने मतलब उनको ब्लेस किया, और घर बैठे बैठे ही उनके मतलब ऑर्डर हो गए। और उनको मतलब उनकी आज गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि वो घर बैठे बैठे ही उनको किराया भी आ रहा है। तो जो मतलब इतने टाइम से मम्मी इतने परेशान थे, सब कुछ था, बट वो गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मम्मी खुद कहती हैं कि मतलब जो नहीं हो सकता था वो हो गया। तो संगत जी मतलब गुरुजी खुद करके दिखाते हैं संगत जी, खुद करके दिखाते हैं। जो भी मतलब हमें उनके ऊपर विश्वास हो या ना हो, बट गुरुजी करते हैं, गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरुजी कृपा करते हैं। और हमें उनकी कृपा हर टाइम हमें फ़ील करनी चाहिए, हमें हर टाइम महसूस करनी चाहिए कि मतलब हमें कितना वो ब्लेस कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी मतलब देखो सत्संग तो हो रहे हैं ना हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ हम ब्लेस्ड हो रहे हैं, हर रोज़ ब्लेस्ड हो रहे हैं। बट वही बात है कि हम उस चीज़ में ये नहीं मतलब देख नहीं रहे कि हाँ कृपा कौन कर रहा है, क्या मतलब पॉसिबल था ऐसे होना। अगर मैं तो ये सोचती हूँ कि शायद गुरुजी के बिना पॉसिबल ही नहीं था इतना सब कुछ होना। और संगत जी मेरी अपनी मतलब अपनी एक मेरे मन की जो सच्ची बात है वो ये है कि संगत जी मैंने हमेशा से ये चाहा कि मतलब मेरे को किसी भी तरीके से ना मेरे को अमृत वेला मिल जाए। मेरे को पता नहीं, मेरे को हमेशा से ये चीज़ थी, मेरे मन में थी हमेशा से। तो मैं जब भी मांगती भी थी ना, अगर मुझे कभी मांगना भी पड़ता था तो मैं यही मांगती थी मुझे अमृत वेला मिल जाए। तो संगत जी मतलब बहुत कुछ ट्राई किया, बट वो कंटिन्यूएशन नहीं आती थी संगत जी। बट वही ना, जब हमारा टाइम आता है ना, जब वो ये दात भी हमें गुरु महाराज खुद देते हैं, खुद ही कृपा करते हैं, खुद ही हमें जोड़ते हैं इस तरफ। तो संगत जी इतनी प्यारी संगत आगे से गुरुजी ने मिलवा दी, इतनी प्यारी संगत कि वो संगत मतलब वो संगत अपना तो अमृत वेला कर ही रही हैं,
अपना अमृत वेला कर ही रही हैं, बट वो मतलब नई संगत का अमृत वेला बनाने के लिए संगत जी वो रात को 2 बजे कॉल करती हैं। वो कॉल करती हैं कि मतलब उठो, नाम जपो, सिमरन करो, मतलब ये टाइम है, पाठ करो, मतलब अपने इस टाइम को सफल करो। तो संगत जी मतलब देते हैं गुरुजी ना, मतलब आपको जो चाहिए, बट मतलब संगत जी वैलिड मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मांगी, बहुत अच्छी चीज़ें मांगी, ये जिसमें मतलब हमें मतलब ये ना सोचना पड़े कि हाँ भाई मांग के गलती की, मतलब ये ना सोचना पड़े। ये सबसे बड़ी चीज़ जो है ना संगत जी वो है मतलब जो जो हमें भगवान के रास्ते पे लेके जाए, परमात्मा के रास्ते पे लेके जाए, वो सबसे अच्छी चीज़ें हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स तो आज हैं कल नहीं है, या वो आज है तो आज अपने साथ पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रही है। जैसे मैंने एक सत्संग सुना था पुरानी संगत का ही, तो वो कहती हैं, वो आंटी ने बोला कि मतलब गाड़ी, वो कहते हैं गाड़ी चाहिए मेरे को, तो वो कहते हैं मेरे को गाड़ी चाहिए, तो फिर ना वो कहते हैं कि गाड़ी चाहिए, तो वो कहते हैं कि गाड़ी तो चाहिए ठीक है, फिर गाड़ी में पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा, फिर उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, फिर उसको रखने के लिए, खड़ी करने के लिए पार्किंग भी चाहिए, फिर मतलब उसको रोज़ निकाल उसके टायर भी घिसेंगे, ये होगा वो होगा, मतलब उन्होंने इतनी सारी बातें बता दी, तो वो मतलब वो कहते हैं नहीं चाहिए मेरे को गाड़ी, इतनी सारी मतलब इतनी सारी टेंशन है। एक गाड़ी तो ठीक है वो एक दिख रही है कि एक गाड़ी है, बट उस गाड़ी के साथ कितनी सारी टेंशन है। तो वही बात है संगत जी, मतलब हम मांगते तो सुख है ना, बट वो सुख के साथ कितने सारे दुख होते हैं हमें खुद नहीं पता होता। हम एक चीज़ को देखते हैं, हम एक सुख को देखते हैं कि ये एक सुख है, बट ये नहीं पता कि उस सुख के साथ दुख भी आएंगे। तो संगत जी वो चीज़ मांगो ना, जिससे मांगने के बाद हमें ये फील ही ना हो कि हाँ भाई मतलब अगर भगवान हमें पहले उस चीज़ के लायक बनाएगा कि हाँ भाई इसको पहले पार्किंग दो, इसको पहले इतना कैपेबल बनाओ कि हाँ भाई ये गाड़ी की मेंटेनेंस भी कर सके, ये गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा सके, ये सब कुछ कर सके। मतलब गुरु महाराज पहले हमें उस चीज़ के लायक तो बनाएं, मतलब हम पहले नंबर पे वो कह दें कि हमें गाड़ी चाहिए, बट संगत जी वही मतलब हमें सब्र करना पड़ेगा। तो पहले जब हम सेवा, सिमरन, सत्संग ये चीज़ें करते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमें साफ़ करते हैं, हमें बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। वो क्लीन करते जाते हैं, और संगत जी हम एक दिन इतने प्योर हो जाते हैं ना कि हम ना अपने आप को जब हम बैक देखते हैं ना अपने बहुत टाइम पहले वाले, जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े होते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि सच में ये मैं ही हूँ, मतलब लिटरली अब मतलब ये चीज़ फ़ील होती है कि क्या ये मैं ही हूँ, मतलब मैं तो ऐसी नहीं थी बिल्कुल भी, ये तो गुरुजी ने आज इतना इतना मतलब इतना इतना ब्लेस कर दिया है कि मतलब सब कुछ गुरुजी ने ठीक ही कर दिया हर चीज़ में। वो जो चीज़ें मुझे लगती थी कि इम्पॉसिबल हैं, जो चीज़ें मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें गुरुजी ने मतलब करवा दी हैं। तो संगत जी गुरुजी करवाते हैं, तो आप गुरुजी के ऊपर 100% फ़ेथ रखिए, 100% विश्वास रखिए, और आपके 100% काम होंगे ही होंगे, क्योंकि वो करेंगे ही करेंगे, गुरुजी करेंगे ही करेंगे। ये नहीं कि मतलब करेंगे, बट बिल्कुल जब वो आपका टाइम आ जाएगा ना, जब आपको बिल्कुल मतलब आपका टाइम आ गया कि हाँ भाई अब आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है, तो आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। तो संगत जी वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, काले नहीं पहना। जो हम काले पड़ जाते हैं ना, हम काले पड़ जाते हैं कि हाँ भाई नहीं हो रहा, चलो अब चलें, छोड़ो। नहीं संगत जी वो चीज़ नहीं करनी बिल्कुल भी, ये नहीं करनी। बिल्कुल अपने मतलब बिल्कुल पेशेंसली बैठना है, अपना नाम लेना है, सिमरन करना है। संगत जी हमारे कर्म कट रहे हैं, क्योंकि 90% गुरुजी कहते हैं कि हमारे कर्म गुरुजी ले लेते हैं, काट देते हैं। अपने पास जाते ही ना गुरुजी हमारे 90% कर्म काट देते हैं। 10%, सिर्फ 10% है संगत जी जो हमें अभी भोगने पड़ रहे हैं, और वो भी गुरुजी हमारे साथ करवा रहे हैं। वो भी हमारे साथ, वो गुरुजी हमारे साथ ही हैं और हमारे वो कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी सोच के देखिए कि ये तो सिर्फ 10% है, अगर 90% इसमें ऐड हो जाए तो हमारी क्या हालत होगी। तो इसलिए शुक्राना कीजिए, हर टाइम शुक्राना कीजिए गुरुजी का, हर टाइम। संगत जी ये मतलब ये इस ज़ुबान को तो ये बना लीजिए कि मतलब ये सिर्फ शुक्राना करने के लिए गुरुजी ने दी है हमें। ये जो ज़ुबान हमें मिली है ना,
ये मतलब वो कहते हैं ना लख जेवा, मतलब अगर ये इस हमारी लाख भी मतलब हमारी ज़ुबानें हो ना, तो भी मतलब कम है शुक्राना करने के लिए। गुरुजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए जितना हो सके शुक्राना शुक्राना शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना करो, और श्वास श्वास सिमरन करो, नाम लो, और अपने परिवार को, अपने मतलब हर किसी के लिए, अपनी सब जिनको भी आप जानते हो, आपको जिनके बारे में भी मतलब आपको लगता है कि उनको आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, आपकी अरदास की ज़रूरत है, संगत जी उनके लिए अरदास कीजिए उनके लिए अरदास। शायद हो सकता है वो आपकी अरदास का ही वेट कर रहे हो, तो संगत जी आप कीजिए अरदास। कभी मत ये सोचिए कि मतलब कुछ कुछ नहीं कम हो जाएगा, कुछ नहीं हमारा, कुछ घटेगा नहीं। गुरुजी सब देख रहे हैं, सब कुछ हमारे भाव देखते हैं, हमारे मतलब हमारी क्या सोच है वो देखते हैं कि हम कितने मतलब कितना किसी के भले के, क्योंकि संगत जी हमारे अंदर अपना तो सब सोच लेते हैं ना संगत जी, बट कितना हमारे दूसरे के लिए हमारे अंदर कितना कितना है कि हम कितना सोचते हैं। कहते हैं ना परोपकार, दूसरे के लिए हमारे अंदर कितना परोपकार है, हम कितना किसी के बारे में सोचते हैं कि हाँ भी उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए। संगत जी कोई जब आपके सामने से कोई एम्बुलेंस निकले ना, उस टाइम संगत जी हाथ जोड़ा करो, उसके मतलब उसमें जो भी हो ना उसके लिए दे मतलब उस आप गुरु जी के आगे अरदास करा दो, गुरु जी ठीक रहे। मतलब ये पता नहीं इनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी फैमिली की, मतलब बच्चे छोटे, पता नहीं क्या क्या होगा ना संगत जी। तो सबके लिए अच्छा मांगिए, सबके लिए। तो जब हम अच्छा मांगेंगे तो हमारा तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो ही रहा है। तो बस आज के लिए संगत जी बस गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और नीलम आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने सत्संग करने की सेवा बख्शी। गुरु जी उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी। ओके संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।